देखिए आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th चैप्टर। इसमें आपको सबसे फर्स्ट ध्यान देना है दो पॉइंट ए और बी, उनके बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ए के कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं x2 y2। ठीक है, x1 y1 ए के कोऑर्डिनेट है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। अगर आपको ए बी की डिस्टेंस निकालनी तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो इस चैप्टर में फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला नंबर 1, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपको ए और बी की। ठीक है, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। जैसे आप चैप्टर का 6 क्वेश्चन लें, क्योंकि इससे ऊपर वाले क्वेश्चन जो हैं वो हम ग्राफ के अंदर पढ़ चुके हैं। ग्राफ की जो चैप्टर है ना, डिनोट करना होता है ग्राफ में, -1 0 कहाँ आएगा ग्राफ में, है ना। ग्राफ के 4 पार्ट करके हम जानते हैं किस तरह से x प्लस x माइनस y प्लस y माइनस। ठीक है, इसमें x प्लस का हो y माइनस का हो, x प्लस का हो y माइनस का हो, तो कौन सा आएगा? ये वाला फोर्थ कोऑर्डिनेट आएगा। ठीक है, दोनों ही माइनस को, x भी माइनस का हो y भी माइनस का हो, तो कौन सा आएगा? थर्ड वाला। ठीक है, जिसमें x प्लस हो y माइनस हो, x माइनस हो y प्लस हो, कौन सा आएगा? सेकंड वाला। ठीक है, तो ये आपके 1 to 5 क्वेश्चन तो इस तरह से ग्राफ पे डिनोट वाले हैं। ये जो डिस्टेंस वाला मेन चैप्टर अपना जो 9 स्टार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट है। देखिए क्या है 6 में, आपको -6, 7 और -1 -5 की डिस्टेंस निकालनी है। इनके बीच में आपको निकालनी है डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे? देखिए आप फॉर्मूले में शो करिए, एक तरफ a लिखो, एक तरफ b लिखो। a की कोऑर्डिनेट क्या लिखो आप? -6 7, b की क्या लिखो? -1 -5। अब आप फॉर्मूले में शो करो, देखिए ये कहलाएंगे आपके x1 y1 और ये कहलाएंगे आपके x2 y2। ओके, वैल्यू पुटअप कीजिए। पहला फॉर्मूला लिख लीजिए a b इक्वल टू अंडर रूट क्या आएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 कितना है क्वेश्चन में? x2 की जगह -1, चलिए ब्रैकेट x2 की जगह -1, फिर x1 कितना है? -6 और ये फॉर्मूले में कितना है? ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस और होल स्क्वायर। नाउ y2 कितना है? -5 और y1 7 है, ये माइनस का माइनस ही आएगा, क्योंकि अगर ये माइनस होता तो माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस हो जाता। चलिए 8 सब्सट्रैक्ट करिए, -1 और +6 तो क्या आएगा? प्लस का 5। ओके, -5 -7 क्या आएंगे? माइनस के 12। ठीक है, उसके बाद आप देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, -12 का स्क्वायर प्लस होगा 144, दोनों का सम कीजिए कितना आएगा? 169 और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 30। ओके, तो हमने दो पॉइंट दे रखे थे, -6 7 और -1 -5 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। वो डिस्टेंस कितनी है? 30। ओके, और एक दो एग्जांपल देखिए पहले इस टॉपिक को आप एग्जांपल से, फिर अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल नंबर 2, आपको फिर से कोऑर्डिनेट गिवन है a और b की। आप इस तरह से a और b लिख लीजिए और इसके जो भी कोऑर्डिनेट गिवन है वो लिखिए, जैसे -1 -1 और सेकंड वन है 8 और -। ओके, ये कहलाते हैं आपके x1 y1 और दिस वन x2 y2। वही फॉर्मूला लिखिए, a b इक्वल टू अंडर रूट का साइन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? वैल्यू पुटअप कीजिए, x2 की जगह कितना आएगा? देखिए 8 माइनस x1 कितना है? -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1। ओके, फिर आएगा y2 की जगह -2 और y1 की जगह है -1, तो माइनस माइनस ये भी हो जाएगा प्लस। 8 + 1 क्या हो गया? 9, -2 में से प्लस हो जाएगा -1। ओके, 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1, यानी क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट
एडिटिव, ठीक है। एडिटिव का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, वापस चेक कर लीजिए। देखिए x2 की जगह कितना पुट किया आपने 8 माइनस x1 खुद ही माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। नाउ y2 कितना है -2, फिर आएगा y1 खुद माइनस का तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -2 में से प्लस बन जाएगा -1 और 8 और 9, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। a के कोऑर्डिनेट दे रखे 8t1 स्क्वायर, 2a और b के कोऑर्डिनेट गिवन है आपको a(t2 स्क्वायर, 2a(t2). ओके, हमारे को मालूम है कौन से कोऑर्डिनेट कौन से कहलाते हैं, ये कहलाता है आपका x1 y1 और दिस वन x2 y2। वही आपको फॉर्मूला लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए सबसे पहले आप x2 की वैल्यू रखिए, दिस वन x2 a(t2 स्क्वायर, फिर माइनस x1 की वैल्यू ये a(t1 स्क्वायर और पूरे पे होल स्क्वायर। नेक्स्ट y2 की वैल्यू है 2a(t2 और y1 की वैल्यू है 2a(t1 और पूरे पे क्या है होल स्क्वायर। चलिए जो कॉमन है उसको कॉमन ले हम, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है देखिए आप, a बार है क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। क्या बचा अंदर t2 का स्क्वायर, t1 का स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ आप देखिए 2a कॉमन है, 2a बाहर आएगा उसमें स्क्वायर लग जाएगा, 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, ओके। और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। देखिए आप यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b, ओके। एक बार प्लस में एक बार माइनस, तो ये वर्क कीजिए। यहाँ पे क्या करें, a स्क्वायर रिपीट, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस, t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। अच्छा ये 4a स्क्वायर एसटी t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। क्या है, क्या हमने केवल इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा। अब आप ध्यान से देखें, ये a स्क्वायर एसटी, क्या एक काम करें, इधर भी a स्क्वायर है इधर भी a स्क्वायर हम कॉमन ले लें और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, उधर भी t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, इसको भी आप कॉमन ले लो। क्या बचेगा, ये आपके कॉमन में जा चुका है, ये भी कॉमन में है, केवल ये बचा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस ये कॉमन हो चुका है, a स्क्वायर भी कॉमन में जा चुका है, क्या बचा ओनली 4, ठीक है। अब देखो इस पूरे को अगर अपन अंडर रूट के बाहर लाए, है ना, इस पूरे को, तो इनकी क्या हट जाएगी, स्क्वायर हट जाएगी, तो a स्क्वायर का स्क्वायर हट जाएगा a और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर हट जाएगा। ये होल अंडर रूट के बाहर, अंडर रूट के अंदर क्या बचा, t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर साथ में 4। ध्यान से वापस से देखिए, a के कोऑर्डिनेट गिवन है, b के कोऑर्डिनेट गिवन है, इसको x1 बोलते हैं, इसको y1, x2 y2। उसके बाद फॉर्मूला a x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप यहाँ से वैल्यू पुट करिए, सबसे पहले x2, दिस वन x2, ये रहा x2 माइनस x1, ये रहा x1, साइन नहीं है इसलिए आपने एज भी जो साइन था वही लगाया माइनस, सेम वर्क इधर किया। फिर आप देखिए इन दोनों में क्या चीज कॉमन था, a बार आई क्या हो गया a स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, इधर आप 2a कॉमन है, 2a बाहर आएगा क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर और t2 माइनस t1 एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले आइडेंटिटी लगाएंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, होल स्क्वायर लगता रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं एज इट इज। अब आप कॉमन देखिए, a स्क्वायर इधर भी है a स्क्वायर इधर भी है, तो आपने a स्क्वायर कॉमन ले लिया, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर ये था, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर ये आपने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग पार्ट यहाँ बच गया। अब ये होल है अंडर रूट के अंदर, इसको अंडर रूट से बाहर लाना है, दोनों के स्क्वायर हट जाएंगे, रिमेनिंग पार्ट ये बच जाएगा, ओके। नेक्स्ट
इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है कि आपको अगर 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और आपको प्रूव करना है कि क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है क्या। हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले से राइट एंगल ट्रायंगल जैसे, नाम दे देते हैं ए बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है ये 2 -2 -2 बी के हैं -2 1 और सी के हैं 5 और 2। ठीक है, प्रूव दैट द पॉइंट्स 2 -2 -2 1 एंड 5 2 वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स ऐसा प्रूव करना है, यानी ये एक समकोण त्रिभुज के वर्टेक्स है ऐसा प्रूव करना। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए क्या करना होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये लाना होता है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस, ये वाली फॉर्मूला लगेगा इसका, तभी राइट है। अब अभी आपको मालूम नहीं कि इसमें हाइपोटेनस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। हम क्या करें, तीनों लाइंस की डिस्टेंस निकाल लें। ए बी की डिस्टेंस भी निकाल लीजिए, बी सी की डिस्टेंस निकालो और ए सी की भी, जो सबसे बड़ी होगी वो ए सी हो जाएगी, बाकी दोनों का सम का स्क्वायर करके देखिए वो ए सी के स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना, तो कंटिन्यूअसली हम सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस निकाल, ए बी, ए और बी पे कंसंट्रेट करना। ये x1 y1 कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका x2 y2। ठीक है, चलिए x2 कितना है -2, उसके बाद में x1 कितना है 2, साइन प्लस है इसलिए a भी माइनस ही लेगा। चलिए y2 कितना है 1 -y1 और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस जाएगा ये प्लस। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, दोनों प्लस के ऐड हो जाएंगे। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना हो गया 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, यानी एक साइड है आपकी ए बी 5। ऐसे आप निकाल ली दूसरी बी सी निकालते हैं हम, तो जैसे बी सी होगा बी से सी, तो ये कहलाएंगे आपके x1 y1 और ये x2 y2। चलिए वैल्यू रखिए x2, दिस वन x2 माइनस x1 माइनस 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 ये हो गया प्लस का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 5 और 2 कितना हो गया 7, 2 में से बन जाएगा 1, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 कितना आया 50 को हम क्या लिख सकते हैं 25 × 2 है ना, 25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, तो 5√2, यानी इसकी डिस्टेंस कितनी है BC की 5√2। अब हम निकाल लेते हैं एक और साइड AC, A से C, ये A है ये C है। ठीक है, ये x1 y1 और ये x2 y2। सबसे पहले x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, फिर आइए y2 कितना है 2 माइनस y1 माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। चलिए 5 में जुड़ जाएगा 3, 2 2 4, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 4 का स्क्वायर 16, टोटल कितना जाएगा ये 25 किसका स्क्वायर रूट होता है। अब बताइए कौन सी दो साइड का सम 30 से इक्वल है, तो आप देखो AB और AC का सम BC स्क्वायर के इक्वल है। आप देखिए AB का स्क्वायर करेंगे प्लस AC का स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगी, यानी BC आपकी हाइपोटेनस हो। AB कितनी आई 5, AC कितनी आई 5 और BC क्या है 5√2। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, 25 कितना हो गया 50, ये भी कितना हो गया 50, दोनों साइड इक्वल, इट मींस इट्स राइट एंगल ट्रायंगल। यानी ये जो एक ट्रायंगल है कौन सा ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें BC क्या होगा इसकी हाइपोटेनस। तो हमारे को जब एक ट्रायंगल दे रखा हो तो सबसे पहले आप उसके कोऑर्डिनेट लिख लो, A B C कहीं से भी अकॉर्डिंग क्वेश्चन वैसे उसी ऑर्डर में लिख लो, फिर उनकी साइड की डिस्टेंस निकालो, AB की निकाली हमने, फिर BC की निकाली, फिर AC की निकाली, फिर लास्ट में कंपेयर करो कि किन दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है। जब ऐसा आ जाता है तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। अगर इक्वलिटी ट्रायंगल होता, अगर ये तो आप क्या करते तीनों की डिस्टेंस निकालते और तीनों की डिस्टेंस क्या आनी चाहिए थी इक्वल आनी चाहिए। अगर तीनों की डिस्टेंस इक्वल आ जाएगी तो क्या प्रूव हो जाएगा, ये इक्वलिटी ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना हो तो क्या प्रूव करेंगे, दो साइड इक्वल आ जाए,
ठीक है, दो साइड इक्वल आ जाए तो अगर आपको किसी को स्क्वायर प्रूव करना है, जैसे क्वेश्चन है ये, इसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, कोऑर्डिनेट में क्या कुछ भी सबके कोऑर्डिनेट दे रखे 3 4 4 5 2 3 और 7 5। तो हमारा क्या करना है, ए बी निकालनी, ए बी की डिस्टेंस निकालनी, फिर बी सी की भी डिस्टेंस निकालनी, फिर सी डी की भी डिस्टेंस निकालनी, फिर डी ए की भी डिस्टेंस। अगर सारी डिस्टेंस इक्वल आ जाती है तो स्क्वायर प्रूव हो जाए, और अपोजिट साइड की डिस्टेंस इक्वल आती है तो क्या रेक्टेंगल प्रूव हो जाए। वो क्या प्रूव हो जाएगा, तो आपको बस ये निकालना होता पूरे चैप्टर के अंदर डिस्टेंस निकालनी। राइट एंगल ट्रायंगल का बता ही दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल हो जाएगी, है ना, और स्क्वायर प्रूव करना है तो होल साइड की डिस्टेंस इक्वल आनी चाहिए। रेक्टेंगल प्रूव करना है तो अपोजिट साइड की डिस्टेंस इक्वल आ जाएगी, तो क्या हो जाएगी, रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर है, जिसके अंदर आपको कभी राइट एंगल फाइंड आउट करना है, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है या स्क्वायर प्रूव करना है। ठीक है, पैटर्न है कि आपको फॉर्मूला लेना है, कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फाइंड आउट करने का, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला अगर आपको मालूम है, जैसे ये ए और बी दो पॉइंट है, इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो ए की कोऑर्डिनेट हमेशा x1 y1 कहलाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे x2 y2, और फॉर्मूला क्या होगा ab x2 कहलाएगा 2 कहलाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करिए, माइनस प्लस का ध्यान रखिए, अगर ये पहले से ही माइनस है और क्वेश्चन में भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, सब जो है वो माइनस प्लस का ही नियम है, अगर आप माइनस प्लस को सही पुटअप करते हैं तो आपका क्वेश्चन परफेक्ट आ जाएगा, अदरवाइज आंसर रॉन्ग आएंगे। ठीक है, कर पाएंगे। तो ये आज का हमारा एक टॉपिक है कि दो पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो और फिर उससे आपको राइट एंगल प्रूव करना हो या एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करनी है या किसी को मिड पॉइंट प्रूव करना है कि जैसे ये लाइन दे रखी है, इसके भी कोऑर्डिनेट दे रखे, इसके भी दे रखे, इसके भी दे रखे, तो आपको प्रूव करना है कि बी मिड पॉइंट है, तो आप सबसे पहले किसकी डिस्टेंस निकालोगे, ए बी की, फिर किसकी निकालोगे, बी सी की, और फिर आप ए सी भी निकाल देना, जो आंसर आएगा मिड वाला आ जाएगा, है ना। ए बी और बी सी के आंसर जो होंगे वो ए सी के हाफ वाले आएंगे। जैसे ए सी की डिस्टेंस आई 10 तो ए बी और बी सी की डिस्टेंस क्या आएगी 5 5 है, तो मिड पॉइंट हो जाएगा। कुल मिला के फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, मिड पॉइंट क्या नाम, डिस्टेंस फाइंड आउट करने का एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है पूरे एक्सरसाइज के अंदर 9.1 में, वो फॉर्मूला है डिस्टेंस फाइंड आउट करना। ठीक है, अगर आप डिस्टेंस फाइंड आउट करने वाला फॉर्मूला प्रॉपर रखते हैं तो ये इतनी सारी चीजें आप प्रूव कर सकते हैं। ओके।